हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच कैरीज 1 मार्क ईच। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड डाइजेशन ऑफ द फूड बी अफेक्टेड इफ द बाइल डक्ट इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। अगर बाइल डक्ट कम्प्लीटली ब्लॉक है तो आपके डाइजेशन जो होगा फूड का वो कैसे उसको अफेक्ट करेगा, ये आपको उसका रीजन बताना है। नेम द फिजिकल प्रोसेस विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एल्वुलाई। तो ऐसा फिजिकल प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड एंड एल्वुलाई के बीच में। देन आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे जो एक्स, यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर पे यहाँ पे मार्क किया गया है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है एंड आपको इसका फंक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वेन्स होती हैं उनमें वैल्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसका क्या रीज़न होता है। तो अब हम आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि अगर बाइल डक्ट जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा तो उससे हमारे डाइजेशन कैसे अफेक्टेड होगा। तो ये हम सबको अच्छे से पता है कि जो बाइल जूस है उसका क्या फंक्शन है। बाइल जूस का फंक्शन है फैट्स को डाइजेस्ट करना, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना। तो बाइल जूस का काम होता है डाइजेशन में हेल्प करना। तो अगर बाइल डक्ट ही अगर कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई तो बाइल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचेगा, जो फैट्स होंगे वो डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए जो हमारे फैट्स का जो डाइजेशन होगा वो नहीं हो पाएगा अगर बाइल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना पहुंचे। मूविंग ऑन, हमने एक प्रोसेस बताना था, फिजिकल प्रोसेस, जिसकी मदद से यहाँ जो रिस्पॉन्सिबल है गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एल्वुलाई। सो उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। नेक्स्ट एक हमें स्ट्रक्चर दिखाया गया था, वहाँ पे आपको एक्स को आइडेंटिफाई करना था एंड उसका फंक्शन बताना था। तो एक्स जो था वो था स्टोमेटा। इन स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, हमें पता है कि वो ट्रांसपेरेशन में हेल्प करता है एंड सेकेंडली गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट था कि वेन्स जो होती हैं उनके अंदर वैल्व्स क्यों होती हैं। तो ये हमने मेरी जो ब्लड वेसल वाली एक वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वेन्स होती हैं उनमें लो लो प्रेशर का ब्लड प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, पूरी बॉडी से वेन्स जो होती है हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हार्ट तक पहुंचाती है फॉर दी ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। तो वेन्स के पास ये इसीलिए प्रेजेंट होती हैं वैल्व्स, ताकि ये ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट कर सके, ताकि ब्लड वापस से ना हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। ये चीज़ को कौन रोकता है, वैल्व्स रोकती हैं, ठीक है। क्यों रुकती हैं, क्योंकि जो ब्लड का जो प्रेशर होता है लो होता है, उस वजह से वापस जा सकता है ब्लड, तो इसलिए यूनिडायरेक्शन जो मेंटेन करने के लिए वैल्व्स प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो कि हैं 2 मार्क्स के। सो पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू नेम द 2 ऑटोट्रोपिक प्लांट्स व्हिच आल्सो शो द हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाई डू दे नीड टू स्विच टू द लेटर मोड। तो हमें बताना है कि ऐसे 2 ऑटोट्रोपिक प्लांट्स के नाम जो कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं एंड रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों करते हैं। वो तो है तो हेटेरोट्रोपिक, लेकिन उनको, सॉरी, वो है तो ऑटोट्रोपिक पर उनको हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्विच करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे ए बी सी एंड डी 4 यहाँ पे आपको मार्क दिखेंगे एंड आपको आइडेंटिफाई करना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि हीमोग्लोबिन एंड विलाई जो होती है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या फंक्शन है। एंड हमें वर्किंग बतानी है लंग्स की एज द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। लंग्स एज अ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन कैसे काम करते हैं वो बताना है, नाम बताने हैं, जो कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो इसमें आ जाता है वीनस फ्लैटरैप एंड द पिचर प्लांट। ये 2 ऐसे ऑटोट्रोपिक प्लांट्स हैं जो कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। ऐसा क्यों करना पड़ता है इनको, ऑटोट्रोपिक होने की बजाय है तो ऑटोट्रोपिक, पर इनको हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है आउटर सोर्सेज से, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उनको, ताकि इनको नाइट्रोजन मिल सके। सो यही रीज़न है कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्यों, क्योंकि इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। ये तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, तो नाइट्रोजन लेने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, जो एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन काम करते हैं इन प्लांट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम था, उसमें 4 जो पार्ट्स थे उनको लेबल किया गया था, आपको उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें नाम बताने थे। तो ए जो है वो लेरिंग्स है, बी इज ट्रैकिया, सी इज ब्रोंक्यूल एंड डी इज ब्रोंकस, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके वापस से आप डायग्राम देख के आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन विलाई का फंक्शन बताना था। तो हीमोग्लोबिन आपको पता है कि क्या होती है, एक ब्लड पिगमेंट होती है, जो आरबीसीज जो होते हैं उनको रेड कलर प्रोवाइड करती है एंड ये सारी जो हमारी बॉडी टिश्यूज होती हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाती है।
ठीक है। विलाई की बात करें तो विलाई जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो कि सर्फेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लंग्स कैसे ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन काम करते हैं, कैसे एज अ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन फंक्शन करते हैं, वो हमें बताना था। तो लंग्स आपको पता है ब्रीथिंग से एसोसिएटेड होता है, लंग्स का काम ब्रीथिंग ब्रीथिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम एक्सेलेशन करते हैं, जैसे हम सांस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होते हैं हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, जो कि एक तरह के क्या है, जो कि एक तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के टाइम बने, इनको लंग्स ने क्या कर दिया, ब्रीथिंग के टाइम इनको रिमूव कर दिया। तो इसीलिए लंग्स को ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन कहा गया है। क्यों एक्सक्रीशन क्यों कहा गया, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सेलेशन के टाइम इनको बॉडी से रिमूव कर देते हैं, इसीलिए इनको ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का प्लांट्स के अंदर रिक्वायर लिविंग टिश्यूज एंड एनर्जी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द लिविंग टिश्यूज। तो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है फूड के जो कि लिविंग टिश्यूज के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक हार्ट का आपको इमेज दिख रहा है, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड को यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। ये इनमें से विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, आयोटा एंड वेना कावा। तो आपको यहाँ पे ये 4 दिए हुए हैं ऑप्शन, आपको बता देना है कि इनमें से कौन सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर आपने मेरा ब्लड वेसल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियरली ये चीज़ बताई है ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, our body produces various waste products as the end product of the different processes. List the waste products with the organs involved in their removal. तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है उनमें लिविंग टिश्यूज एंड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? तो जो फूड जो होता है वो सीव ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। आपको पता है कि फ्लोएम का क्या काम होता है, खाना का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। साइलम का काम होता है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना प्लांट्स तक, ठीक है। फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो जो फ्लोएम होता है उनमें सीव ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू फूड जो होता है प्लांट तक पहुंचता है, ठीक है। एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी। अब खाना पहुंचाने के लिए क्या लगेगा, एनर्जी तो लगेगी, मतलब एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है वो किससे बना होता है, लिविंग सेल से बना होता है। तो इसीलिए जब भी फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो लिविंग टिश्यूज़ एंड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, खाना पहुंचाने के लिए। और लिविंग टिश्यूज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो हमारा फ्लोएम होता है वो लिविंग सेल से ही तो बना होता है, तो इसीलिए ये रीज़न है। नेक्स्ट हमें बताने थे कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं फूड के जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लिविंग टिश्यूज़ की मदद से। सो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर आप बोल सकते हैं सुक्रोज हो गया एंड अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट एक आपको डायग्राम दिखाई थी हार्ट की, आपको आइडेंटिफाई करना था एक्स वाई एंड जेड को। तो एक्स जो है वो पल्मोनरी वेन है, वाई इज एट्रियम एंड जेड इज वेंट्रिकल, ठीक है। एंड सेकंड में आपको बताना था कि कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड एंड कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। सो पल्मोनरी वेन एंड अयोटा जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेयर एज जो पल्मोनरी आर्टरी एंड वेना कावा होती है दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना था कि डिफरेंट डिफरेंट जो मेटाबॉलिक के प्रोसेसेस के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं या बोल तो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कौन कौन से ऑर्गन्स जो है रिमूव करते हैं, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में तो इसको लंग्स रिमूव करते हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था। यूरिया एंड अदर जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इन वाटर होता है इनको किडनीज रिमूव कर देती हैं। पॉइजन एंड अल्कोहल को लिवर करता है, ठीक है। यूरिया सॉल्ट एंड वाटर को स्किन करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छे से मतलब अगर आप वाटर इनटेक आपका अच्छा नहीं है या बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में आप सॉल्ट की कंजप्शन कर रहे हो या यूरिया अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हो गया तो वो आपकी स्किन को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा अच्छे से पानी का इनटेक अच्छा रखते हो तो आपकी स्किन उससे क्लियर होती है। क्यों होती है, यही रीज़न होता है, ठीक है। अगर आप अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो आपके लिवर को ही अफेक्ट करेगा क्योंकि आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही लिवर है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में बोला गया है कि इन विच फॉर्म ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं किस फॉर्म में ये होते हैं। What happens to the muscles of the diaphragm, the external intercostal muscles, and the position of the diaphragm during the inspiration and expiration? ठीक है। Why do the walls of the trachea do not collapse when there is less in air? तो जब जो हमारा ट्रैकिया होता है वो कोलैप्स क्यों नहीं करता जब वहाँ पे एयर जो होती है वो कम होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि शानू टोल्ड हिज फादर दैट प्लांट्स एक्सक्यूड आउट अ लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द लीव्स, ठीक है। एंड हमने बताना है कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि वेपर की फॉर्म में वाटर लॉस होता है प्लांट से, ठीक है। एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड कैसे स्टोमेटा जो होती है इस प्रोसेस में हेल्प करती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में। सो ऑक्सीजन इज कैरिड टू द टिश्यूज एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो टिश्यूज तक जो ऑक्सीजन आता है वो
ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में एज़ कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन, तो इसीलिए इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, हमने बताना था कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं, डायफ्राम जो होता है वो कैसे मतलब चेंज होता है उनमें जब हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं। सो द मसल्स ऑफ द डायफ्राम एज वेल एज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द डायफ्राम शोज द डाउनवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। जैसे हम इनहेलेशन करते हैं तो ये जो मसल्स होती हैं इनकी मूवमेंट नीचे की तरफ होती है, ठीक है। एंड जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो डायफ्राम की जो मसल्स हैं, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये रिलैक्स कर जाती हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम जो होता है वो वापस से अपनी नॉर्मल डोम शेप पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो था कि जब हमारे ट्रैकिया में एयर कम होती है तो वो कोलैप्स क्यों नहीं करता, क्योंकि जो ट्रैकिया होता है इट इज़ सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, आपने डायग्राम में देखा ही होगा, ठीक है। जिसकी वजह से उसको सपोर्ट मिलती है एंड जब एयर नहीं होती है, कम होती है, जब एयर कम होती है तो उस वजह से भी वो कोलैप्स नहीं करता। नेक्स्ट हमें बताना था कि जो लॉस होता है वाटर वाटर का इन द फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द प्लांट्स, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है, ठीक है। जिसमें कि वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, जैसे कि लीव्स से, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट हेल्प्स इन जनरेटिंग अ पुल फॉर द वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड थ्रू द जाइलम एंड प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। दूसरा हमने बताना था कि यहाँ पे स्टोमेटा कैसे हेल्प करता है इस प्रोसेस में। तो आपको पता है कि जो स्टोमेटा होता है वो ओपन एंड क्लोज होता है, जिससे कि वो गैसेस का एक्सचेंज जो होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। एंड ट्रांसपायरेशन की रेट को भी वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, इसको कौन गार्ड करता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। थ्रू देयर टर्जिड एंड फ्लैसिड कंडीशन कॉज ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ठीक है। आपको पता है कि जैसे गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा, मतलब गार्ड सेल्स होंगे वाटर अगर लेंगे, ठीक है, तो वो टर्जिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड जब गार्ड सेल्स जो होंगे वाटर लूज़ करेंगे, वाटर जब बाहर चला जाएगा, मतलब एक्सॉस्मोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गार्ड सेल्स जो गार्ड सेल्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। श्रिंक करने की वजह से स्टोमेटा की क्लोजिंग हो जाएगी। तो इसी वजह से जो होगा गैसेस का एक्सचेंज होगा एंड जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो भी रेगुलेट रहेगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।